राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना के साथ शनिवार को पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने गुना जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक समरसता यात्रा निकाली। यात्रा निहाल देवी माता मंदिर से शुरू होकर ग्राम मार्कीमऊ के हाट बाजार पहुंची, जिसका समापन एक नुक्कड़ सभा के रूप में हुआ। समरसता यात्रा के दौरान मार्कीमऊ में ग्रामीणों से चर्चा करते हुए लक्ष्मण सिंह ने चिंता जताई कि उन्हें जानकारी मिली है कि इस क्षेत्र से 30 से 35 हज़ार मजदूर काम करने बाहर जा रहे हैं, जो पहले कभी नहीं सुना जाता था। पूर्व सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों पर आम नागरिकों को डराने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली कंपनी सहित तमाम अधिकारी क्षेत्र की सीधी साधी जनता को डरा कर रखते हैं। उन्होंने गुलामी की मानसिकता पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि नेताओं को हौवा न बनाएं, जबकि नेता आपके ही हैं, इसलिए अपनी बात रखने की जागरूकता लाएं। उन्होंने कहा कि नामों के आगे ना जाएं। महाराजा, राजा, छोटे राजा से कुछ नहीं होना। प्रजातंत्र में लोगों को बोलने की आज़ादी है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। स्वतंत्र भारत है। गुलामी मानसिकता मन से निकालिए। जब तक ये मानसिकता नहीं छूटेगी, हाल ऐसा ही रहेगा। मार्कीमऊ के हाट बाजार में लक्ष्मण सिंह ने कपड़ा विक्रेताओं, फल विक्रेताओं, अन्य दुकानदारों से मुलाकात कर उन्हें रोजगार और पलायन रोकने का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीण जन ने मांग की कि उनके ज़िले में ही लघु उद्योग स्थापित किए जाएं, ताकि उन्हें काम की तलाश में बाहर न जाना पड़े। लक्ष्मण सिंह ने स्पष्ट किया कि वो बमोरी में पलायन को रोकने के उपाय तलाशने आए हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों को स्थानीय उत्पादों को बमोरी क्षेत्र के हाट बाज़ारों में बेचने की सलाह दी, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। उन्होंने उत्पादन और बिक्री दोनों स्थानीय स्तर पर होने की वकालत की। समरसता यात्रा के दौरान लक्ष्मण सिंह मार्कीमऊ के मुख्य बाजार में एक जूता विक्रेता की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने जूते के कारोबार को लेकर चर्चा की। दुकानदार ने बताया कि स्थानीय स्तर पर जूते अगर बनाए जाएँ तो 20 से 25 लाख रुपये की लागत से कारखाना खुल सकता है। इसमें लगभग 150 लोगों को रोजगार मिल सकता है। उन्होंने कुछ अन्य कारोबारियों की दुकानों पर पहुंचकर भी रोजगार की संभावनाएं तलाशी। उन्होंने बताया कि 30-35 हजार मजदूर यहाँ से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। पहले हमने ऐसा कभी नहीं सुना था कि 30-35 हजार मजदूर काम करने बाहर जाते हैं, लेकिन जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना यार। क्या आप खुश हो कि आप मजदूरी करने बाहर जा रहे हो, आपके घर वाले हैं? कौन खुश है? कोई खुश नहीं है ना। तो ये जागरूकता आप लोगों में आना चाहिए। फिर यहाँ क्या है कि आपका जिला मुख्यालय बहुत दूर है, बहुत ही दूर है। कितनी दूर है? गुना 60 किलोमीटर। और यहाँ मैंने ये देखा है घूम के कि जनता बहुत सहमी हुई है, डरी हुई है। डरा के रखा है आपको। बिजली वाले डरा के रखते हैं और अधिकारी डरा के रखते हैं और नेताओं का हुआ बना रखा है। अरे साहब, ये साहब आ गए, अरे ये आ गए साहब, अरे नेता तो आपके बीच के ही हैं, आप ही बनाते हो और आप ही हटाते हो। ये जागरूकता आप लोगों को आना चाहिए। ये बमोरी में मैंने बहुत जागरूकता कम देखी है, इसीलिए मैं आया हूं। हमारे वहां आके देखिए आप, वहां जागरूकता ज्यादा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बमोरी का आज तक बमोरी के अंदर रहने वाला विधानसभा का कोई सदस्य नहीं बना है। जो भी विधानसभा सदस्य बने हैं वो सब गुना रहते हैं। आज तक बमोरी का कोई एमएलए नहीं बनाया। तो इस बार आप लोग बैठ के जो भी आगे फैसला लेना हो लो, लेकिन बमोरी का रहने वाला कोई बने, जिससे कि आपकी बातें सुनी जाए। और ये बड़े बड़े नामों के पीछे मत जाओ कि महाराजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, छोटे राजा साहब आ गए। ये इन चक्कर में मत पड़ो आप। मैं कोई छोटे राजा साहब की हैसियत से नहीं आया हूं यहाँ। मैं ये देखने आया हूं कि यहाँ कैसे हम लोग पलायन को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। और अभी हमने हाट में घूम के ये देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मुझे पता लगा कि हर दिन यहाँ आसपास गांव में हाट लगती है और बहुत अच्छी हाट लगती है। तो बहुत सारा सामान हम यहाँ बना के यहीं बेच सकते हैं, बहुत सारा रोजगार पैदा यहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैंने वो जूते में वो दुकान बेच रहे भैया, जूते की दुकान, वहां पे उसने मुझे बताया 20-25 लाख रुपए में कारखाना लगता है, जो बैंक लोन से मिल जाएगा और 150 लोगों को काम मिल जाता है। ये आपकी यहाँ सरसों का तेल, सरसों की फसल होती है, मंडी में बेचने जाते हो, गुना मंडी में बेचते हो कि गुना ही जाते हो ना? हाँ, तो इतनी दूर गुना जाओगे मंडी में बेचने, भाड़ा कितना लगेगा? और वहां पता नहीं कब नंबर आएगा।
पर उसका तेल बना के आप खुद ही यहाँ बेचोगे या सरकार मदद करे बेचने में, तो आपको 7,500 का 1 कुंटल पड़ेगा। अभी 5500 का होगा, अभी 7,500 का पड़ेगा। तो ये जो बीच का जो पैसा है ये दूसरे लोग खा रहे हैं। इंदौर में कारखाना है, इंदौर का सामान आके या सिरसी के मऊ में आप खरीद रहे हो। टॉर्च का तो हमने टॉर्च की देखी, अभी टॉर्च बन रही है इंदौर में, आप जला रहे हो यहाँ। अरे ये टॉर्च यहाँ बना सकते हो आप। बहुत सारा ऐसा सामान है जो आप यहाँ बना के आपकी हाट में ही बेच सकते हो, या आसपास के हाट में बेच सकते हो, या गुना में बेच सकते हो। तो उत्पादन भी यही हो, बिके भी यही, उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। अब ये बातें करने से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, ना हमें कोई फैक्ट्री लगानी, ना हमें कोई मजदूरी करना, लेकिन हम फिर भी हम लोग सब आपके बीच में आए हैं और हम कोई ताम झाम के साथ नहीं आए। हमारे आगे हमारे कोई नारे नहीं लगा रहा, कोई जिंदाबाद नहीं कर रहा, और ये कोई हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा है और साहब हेलीकॉप्टर आ गया, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो हम लोग ऐसे आते रहेंगे आपके बीच में, पर थोड़ा आपको भी आगे निकलना पड़ेगा। आपको भी आगे निकलना पड़ेगा। जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे, जब तक बोलना शुरू नहीं करोगे, नेताओं के सामने बोलो, अपनी आवाज उठाओ, तब तक ये काम नहीं होगा। अब ये दादा ने बताया बिजली का बिल दे दिया, लेकिन फिर एक डबल बिल आ गया। तो अगली बार मैं जब आऊंगा बमोरी, ऐसे ही आऊंगा घूमता फिरता, हाट बाजार में आपसे मिलूंगा। मुझे कम से कम हर आदमी से उसकी समस्या सुनना है। आज भले ही आप मत बोलो, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं अगली बार आओ तो आप बोलो, आपकी आवाज निकलना चाहिए। और प्रजातंत्र का मजा ही ये है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, ये स्वतंत्र भारत है, ठीक है ना। आप ये गुलामी मानसिकता आपके मन में से निकाल दीजिए। जब तक गुलामी मानसिकता आप अपने मन में से नहीं निकालेंगे, आपका हाल ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। की दुकान सब एक ही आदमी की दुकान है, वो शराब की दुकान के साथ साथ थाने चलाता है। थाने चलाता है ना, उल्टे सीधे मुकदमे बनवा देता है, बंद करवा देता है। इससे भी आपको लड़ना है। हम तो खैर बोलते हैं और इन नेताओं को भी समझाते हैं जो उसको संरक्षण देते हैं। अरे भाई तुम स्वतंत्र भारत के नागरिक हो यार, हैं? आओ जरा बोलो, 2-4 लोग बोलोगे, आओ। मजदूर भाग जा रहे हैं यहाँ से काम करने और तुम खुश हो, संतुष्ट हो, तुम क्या बोलो उसके बारे में। 35,000 मजदूर जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? क्यों काम धंधा नहीं है भैया? नहीं, कोई डर लग रहा है क्या? किसी ने डराया है, धमकाया है? क्यों डरना धमकाना को हो तो नाम बताओ उसका। संजू सिसोदिया से डर लग रहा है कि अग्रवाल जी से डर लग रहा है? बोलो, या सिंधिया जी से डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा किसी से, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता, कानून है देश का, ठीक है। अपनी आवाज बुलंद करना शुरू करो। धन्यवाद। जय